दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो चुका है और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनकर आई है और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। साथ ही वह दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली चौथी महिला होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की रेस में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा से लेकर दिल्ली के अनुभवी नेता विजेंद्र गुप्ता जैसे कई दिग्गजों के नाम चल रहे थे। बावजूद इसके पार्टी ने रेखा गुप्ता पर दांव लगाया है। वैश्व समाज से आने वाली रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जींद से ताल्लुक रखती है। बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी और सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का साफ संदेश दिया है। यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी 13 राज्यों में सत्ता में है, लेकिन अब तक पार्टी की कोई महिला सीएम नहीं थी। हालांकि पहले बीजेपी की ओर से कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी अब महिला मुख्यमंत्रियों की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली ने कई महिला मुख्यमंत्री देखी हैं, जिनमें कांग्रेस की शीला दीक्षित का 15 साल का शासन भी शामिल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आतिशी और बीजेपी की सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कालकाजी से विधायक आतिशी भी 5 महीने तक कुर्सी पर रही। सितंबर 2024 में केजरीवाल के सीएम पद से हटने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी। रेखा गुप्ता के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ की। 1996 में वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। 2007 में वो दिल्ली के पीतमपुरा की काउंसलर बनी। रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। 2004 से 2006 तक वो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी रही हैं। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले के जोलाना में हुआ। बचपन से ही वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में बीकॉम और एलएलबी किया। 1998 में उनका विवाह दिल्ली के रहने वाले मनीष गुप्ता के साथ हुआ। चुनाव आयोग में दाखिल उनके हल्फनामे के मुताबिक साल 2023-24 वित्तीय वर्ष में उनकी कुल आय 6,92,050 रुपए बताई गई है, जबकि इसी अवधि में उनके पति मनीष गुप्ता की आय 97,33,570 रुपए बताई गई है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उस बंगले का भविष्य तय कर दिया है जो पिछले कई सालों से राजनीतिक का मुद्दा बना हुआ था। शपथ से पहले ही रेखा गुप्ता ने कहा कि शीश महल को म्यूजियम बनाया जाएगा। बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस बंगले में रहते थे उसे भाजपा शीश महल कहती है। आरोप है कि केजरीवाल ने इस बंगले के पुनर्निर्माण और साज सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। भाजपा पहले ही तय कर चुकी है कि उनका मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेगा। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को देश विदेश से बधाइयां दी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंडिया न्यूज।